हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल ये जादू जिनका के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत रोशनी के यह कहने से होती है कि आई एम सॉरी दादी, मैंने रात में उस कुर्सी को नहीं देखा और उससे टकरा गई। मैं खिड़की से बाहर गिर गई, आपके नुकसान के लिए खेद है। अमन हैरान होकर देखता है। दादी अमन को देखती हैं। वह रोशनी को चूमती है और कहती है कि इस घर को तुमसे बेहतर बहू नहीं मिल सकती। रोशनी मुस्कुराई। दादी कहती है अमन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। दादी चली जाती हैं। अदा के पिता पूछते हैं कि क्या यह सच है कि अमन ने रोशनी से शादी की है। परवीन कहती है कि वह मेरा बेटा है। मैं वादा करती हूँ कि वह अदा को लेने तुम्हारे घर आएगा। अदा के पापा अदा से कहते हैं कि चिंता मत करो, अमन जल्द ही उसे लेने आएगा। अदा मुस्कुराई। वह वहाँ रागजिन को देखती हैं। अमन कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। रोशनी सिर हिलाती है। वह पूछता है कि आपने दादी से झूठ क्यों बोला। रोशनी कहती है कि मैंने वही कहा जो मैं चाहती थी। तुम मुफ्त में नहीं बचोगे, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। उसे सलमा की बातें याद आती हैं। वह कहता है ओह, तुम क्या कीमत चाहती हो। रोशनी तीन बातें कहती है। कान पकड़कर सॉरी कहना, तुम कहोगे मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ। तुम किसी पते पर जाओगे और मैं कहूँगा वह करोगे। वह मुस्कुरा देता है। वह उससे कहने के लिए कहती है क्या वह कीमत चुकाएगा। वह पूछते हैं कि यह क्या है। कुल बकवास। वह चला जाता है। दादी और फूफी पेड़ को देखते हैं। दादी का कहना है कि अमन और परवीन रोशनी से नफरत करते हैं। उन्हें नहीं पता कि रोशनी की ही वह लड़की है जो उनकी जान बचा सकती है। रोशनी अमन को कान पकड़कर सॉरी बोलने के लिए कहती है। अमन कोशिश करता है। उनकी बहनें आती हैं। साइमा पूछती है कि यह कैसे हुआ। रोशनी कहती है कि मैं बस गिर गई, मुझे शादी के दिन चोट लग गई। यह सिर्फ एक छोटी सी खरोच है, चिंता मत करो, कान पकड़ने पर यह ठीक हो जाएगी। साइमा पूछती है क्या। रोशनी का कहना है कि विशेषज्ञ आसानी से आश्वस्त नहीं होते हैं। सारा उससे उस व्यक्ति के कान पकड़कर जाने के लिए कहती है। अमन कहता है हाँ, मैं बात करूँगा। रोशनी पूछती है कि छोटू कहाँ है। साइमा कहती है कि वह बीमार है, वह रहा है। रोशनी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। अमन कहता है कि मुझे पता है कि उसके साथ क्या हुआ। किसी भी बच्चे को आघात लग सकता है, कल जो भी हुआ। रोशनी उसकी तरफ देखती है। फूफी कहती है कि समय जानता है कि जब अमन और आयाना प्यार में पड़ेंगे तो इस पेड़ में कई कलियां खिलेंगी। दादी का कहना है कि मैं ऐसा चाहती हूँ। फूफी भूल जाती है। रोशनी कहती है कि खान बाबा कहाँ है। वह वास्तव में सस्ता है। वह बाहर जाती है और कहती है कि उसे कम से कम मुझे धन्यवाद देना चाहिए था, उसने मेरी योजना को विफल कर दिया। वह अमन को सबके साथ देखती है। वह देखने जाती है। अमन ने छोटू को गले लगाया। उनका कहना है कि जिस परिवार में पिता नहीं है वह बड़े बेटे को गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका। साइमा और छोटू ने बहुत योजना बनाई और घर को सजाया और नृत्य किया, लोगों को आमंत्रित किया और मैंने सब बिगाड़ दिया। वह रोता है और कहता है कि मुझे खेद है, मुझे खुद को नियंत्रित करना चाहिए था। मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप सभी मुझे माफ़ कर दे। साइमा कहती हैं कि हमें खेद है कि आपको उस आदमी को अकेला पीटना पड़ा। वास्तव में हमें उससे एक साथ पीटना चाहिए था। सारा कहती हैं कि साइमा सही कह रही हैं। छोटू कहता है मुझे तुम्हारा समर्थन करना चाहिए था, क्षमा करें। वे गले मिलते हैं। रोशनी को लगता है कि जब वह अपने परिवार की आंखों में आंसू देखती हैं तो एक आदर्श सज्जन बन जाता है। परवीन गुस्से में चली जाती हैं। दादी का कहना है कि चिंता मत करो, हम उससे मना लेंगे। अमन कहता है उदास मत हो, हम जल्द ही पार्टी करेंगे। वह रोशनी को बाहर देखता है। वह उससे पूछने जाता है। वह देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है। वह उसकी देखभाल करता है। हर कोई देखता है। अमन रोशनी के घाव से कांच का टुकड़ा निकालता है। वह उसकी बाहों में गिर जाती है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने